नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 19 अक्टूबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। HRDC पेंशनरों को दिवाली से पहले मिली सितंबर की पेंशन, हिमफैड कर्मियों को महंगाई भत्ता जारी। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने दिवाली से पहले पेंशनरों को सितंबर महीने की पेंशन जारी कर दी है। सरकार से अतिरिक्त ग्रांट मिलने के बाद निगम ने पेंशन अदायगी का आदेश जारी कर दी है। शनिवार को पेंशनरों के खाते में मासिक पेंशन भी आ गई। निगम प्रबंधन ने अगस्त की पेंशन इसी महीने जारी की थी। सितंबर माह में पेंशनरों को 2 माह की पेंशन मिली है। निगम प्रबंधन और सरकार के वादे के अनुसार पेंशनरों को दिवाली से एक दिन पहले पेंशन जारी की गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश स्टेट को ऑपरेटिंग मार्केटिंग एंड कंज्यूमर फेडरेशन हिमफैड के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता डीए जारी करने का निर्णय लिया है। हिमफैड कर्मियों को 3% डीए अक्टूबर माह के वेतन के साथ एरियर के साथ मिलेगा। हिमफैड के अध्यक्ष महेश्वर चौहान ने बताया कि इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। दिवाली की रात पटाखे चलाने का समय निर्धारित उल्लंघन किया तो होगी कानूनी कार्रवाई। दिवाली की रात 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे। रात 10 बजे के बाद पटाखे चलाने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही BNS 2023 की धारा 223 और लागू अन्य प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दिवाली का तोहफा, राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी, सिलाई शिक्षकों का बड़ा मानदेय। दिवाली से पहले प्रदेश सरकार ने सिलाई शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के व्यावसायिक सिलाई केंद्रों में कार्यरत सिलाई शिक्षकों के मानदेय की नई दरें तय कर दी है। इसके तहत ग्राम पंचायतों के व्यावसायिक सिलाई केंद्रों में कार्यरत सिलाई शिक्षकों को अब बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। प्रदेश सरकार ने बजट तंत्र में ग्राम पंचायतों के व्यावसायिक सिलाई केंद्रों में कार्यरत सिलाई शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। ग्राम पंचायतों के व्यावसायिक सिलाई केंद्रों में कार्यरत सिलाई शिक्षकों को 1 अप्रैल 2025 से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। राज्यपाल की स्वीकृति से जारी अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायतों के व्यावसायिक सिलाई केंद्रों में कार्यरत सिलाई शिक्षकों को अब 9,500 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। हिमाचल में अब जारी होगी बीपीएल सूची। 2 बैठकों में कोरम अधूरा रहने के बाद अब ग्राम सभा के लिए नए नियम तय। हिमाचल प्रदेश में बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की नई सूची ग्राम सभा की बैठकों में कोरम पूरा न होने के कारण पारित नहीं हो सकी है। ऐसे में अब जिन पंचायतों में ग्राम सभा की 2 बैठकों में कोरम पूरा न होने के कारण इस सूची को मंजूरी नहीं मिली है, उनकी तीसरी बैठक में चाहे जितने भी सदस्य मौजूद रहेंगे मंजूरी दी जा सकेगी। ये नियमों में प्रावधान है। पंचायतों को इस संबंध में निर्देश जारी कर बीपीएल सूची को पूरा कर पंचायती राज विभाग को सौंपने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के कारण कई पंचायतों में कोरम पूरा नहीं हो पाया है। बीपीएल सूची में शामिल और हटाए परिवारों को ग्राम सभा की बैठक में पारित करना आवश्यक होता है। कोरम के अभाव में अभी तक सूची पारित नहीं हो सकी है। प्रदेश की कुछ पंचायतों में बीपीएल चयन को अंतिम रूप दे दिया गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला परीक्षा पैटर्न में करेगा बदलाव, अध्यक्ष ने किया ऐलान, कर्मियों को मिलेगा डीए। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अब परीक्षा पैटर्न में बदलाव करेगा। बोर्ड परीक्षाओं में AB और C तीनों सीरीजों में अब एक जैसे सवाल पूछे जाएंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च 2026 में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के लिए अब एक ही प्रश्न पत्र तैयार करेगा। प्रश्न पत्र के प्रश्नों को A, B और C अलग अलग सीरीज में पूछेगा, जिसमें हर सीरीज में प्रश्नों को पूछे जाने का स्थान अलग होगा। यानी एक ही प्रश्न पत्र के प्रश्नों को 3 अलग अलग सीरीज में जंबल तरीके से पूछा जाएगा। ये बात हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही है। मुख्यमंत्री सुख बोले, पूरे राज्य को आपदा राहत पैकेज देने जा रही सरकार, मंडी में होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार आपदा के तहत राहत पैकेज पूरे राज्य में देने जा रही है। सरकार इसका एक कार्यक्रम मंडी में करने जा रही है। हम इंतजार कर रहे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 1500 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है वे किस रूप में आता है।
स्पेशल ग्रांट के रूप में आता है या राहत पैकेज के रूप में। अभी तक ये पैसा आया नहीं और जैसे ही पैसा आएगा तो उसके बाद सारे कार्यक्रम को करने के बारे में सोच रही है। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फाइनल फिक्स परिणाम घोषित है। लोक सेवा आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फाइनल फिक्स परिणाम घोषित कर दिया है। पुरुष और महिला पुलिस कांस्टेबल के पदों को भरने के लिए हाल ही में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया अमल में लाई गई थी और इस प्रक्रिया की पूरी होने के बाद शुक्रवार देर शाम मेरिट के आधार पर फिक्स परिणाम घोषित कर दिया गया है। निजी बीएड कॉलेजों में भरी जाएगी मैनेजमेंट कोटे की सीटें, एचपू ने जारी किया काउंसलिंग शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपू के अधीन निजी बीएड कॉलेजों में उपलब्ध मैनेजमेंट कोटे की सीटें भरने के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। सत्र 2025-26 के लिए इन सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। जारी शेड्यूल के अनुसार 21 अक्टूबर को कॉलेज और संकायवार खाली पड़ी मैनेजमेंट सीटों का ब्यौरा जारी किया जाएगा। इसके साथ ही 21 से 24 अक्टूबर तक बीएड की प्रवेश परीक्षा में बैठे उम्मीदवार जिनके प्रवेश परीक्षा अंक 53 अंक जनरल वर्ग, 45 अंक SC/ST OBC PW वर्ग के है, अपने पसंदीदा कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 25 अक्टूबर को कॉलेजों को बीएड की प्रवेश परीक्षा के आधार पर मेरिट सूची जारी करनी होगी। मतदाता सूची को लेकर आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा समाप्त है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनावों में मतदाता सूची को लेकर आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा समाप्त हो गई है। मतदाता सूची को लेकर जो आपत्तियां आई हैं उनका निपटारा 10 दिन के अंदर किया जाएगा। वहीं अब मतदाता सूची से छोटे लोग इसमें 13 नवंबर के बाद अपना नाम दर्ज करवा सकेंगे, लेकिन इसके बाद उन्हें शुल्क अदा करना होगा। इसके तहत 13 नवंबर के बाद 2 रुपये का शुल्क अदा कर पंचायतों में तथा 50 रुपये का शुल्क अदा कर शहरी निकायों की मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाया जा सकेगा। मुकेश अग्निहोत्री बोले, HRDC के पेंशनरों को लंबित एरियर और पेंशन जारी। HRDC कर्मचारियों और पेंशनरों को लंबित भत्तों के भुगतान के लिए प्रदेश सरकार ने दिवाली से ठीक पहले राशि जारी कर दी है। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबित एरियर, पेंशन, लीव इनकैशमेंट और अन्य वित्तीय लाभों के निपटारे के लिए राशि जारी की है। ये बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को ऊना में एक पत्रकार वार्ता में कही है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 75 वर्ष से अधिक आयु के 647 पेंशनरों को 23 करोड़ रुपए का एरियर जारी किया गया है। ये एरियर वर्ष 2022 में घोषित हुआ तो और 1 जनवरी 2016 से देय था। इसके अतिरिक्त 222 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 29 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि जारी की गई है, जिनकी पेंशन अप्रैल 2024 से लंबित थी। सीएम सुक्खू ने बताया, कांग्रेस को कब मिलेगा अध्यक्ष का सोशल मीडिया की अफवाहों पर ना दे ध्यान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति अक्टूबर के अंत या नवंबर महीने के पहले हफ्ते में हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष किसे बनाया जाना है, इसको लेकर हाईकमान को अंतिम निर्णय लेना है। उन्होंने सोशल मीडिया में फैलाई जाने वाली अफवाहों पर ध्यान नहीं देने को कहा है, क्योंकि इसमें कई प्रकार की बातें चलती रहती है। सीएम सुक्खू यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। मोबाइल पर अश्लील सामग्री दिखा छेड़छाड़ करने के मामले में छात्रा की बयान दर्ज, आरोपी शिक्षक थाने किया तलब। चंबा जिले की सलोनी उपमंडल के एक स्कूल में छात्रा को मोबाइल पर अश्लील सामग्री दिखाकर छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस ने छात्रा की बयान दर्ज कर ली है। CRPC की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज किए। इससे पहले पुलिस ने SMC सदस्यों के बयान के आधार पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को थाने बुलाया, जहां उससे पूछताछ की जाएगी। चंडीगढ़ धर्मशाला हाईवे किनारे लवारिस बैग में मिला देसी कट्टा, इलाके में मचा हड़कंप। जिला ऊना के धेला गांव में शनिवार को उस समय सनसनी फैल गई जब चंडीगढ़ धर्मशाला नेशनल हाईवे के किनारे पड़े एक लावारिस बैग से देसी कट्टा बरामद हुआ। एक स्थानीय दुकानदार की सतर्कता से मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हथियार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।